हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम क्लासेज पर। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला हूं। ये सभी की सभी जो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा बच्चों, ये वायरल क्वेश्चन पेपर है और आपको 16 फरवरी को जो आपका फिजिक्स का एग्जाम होने वाला है उसमें आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैं इस वीडियो में इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन को कवर करने वाला हूं। चाहे आप किसी भी मीडियम बच्चे क्यों ना हो, आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना बच्चों। क्लास के बाद इस वीडियो का जो पीडीएफ है ना, आपको पीडीएफ, जी हाँ, पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा बच्चों। मैं अपलोड कर दूंगा क्लास के बाद, जस्ट ही आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसीलिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जाकर फटाफट आप क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब करता है उसी को पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का वीडियो। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की आंखों के सामने आ चुका है, पढ़कर जवाब देना है। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए ये भी आपको लास्ट में बताकर जाना है। पहला क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश होता है जिसकी दिशा होती है। बात की जाए इंग्लिश में, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज। यानी कि आपसे जो डाइपोल होता है इलेक्ट्रिक, उसकी डायरेक्शन पूछी गई है, कहां से कहां की ओर होती है। देखो, ये आपका नेगेटिव पार्टिकल होता है, यहाँ आपका प्लस पार्टिकल चार्ज होता है। तो जो डायरेक्शन होती है, तो पी वेक्टर जो होता है आपका माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की ओर उसकी डायरेक्शन पाई जाती है, यानी कि ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। तो यहां देख सकते हो आज बच्चों आप, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड। बच्चों मैं आप सभी के लिए क्वेश्चन को चुन चुन कर लाया हूं। एक एक क्वेश्चन मैंने अपने हाथों से तैयार किया है आप सभी के लिए। इतनी मेहनत बच्चों मैं आप सभी के लिए कर रहा हूं। तो आप सभी बच्चे क्लास के बाद कमेंट करना कि आपको क्लास कैसी लगी, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए बच्चों, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे धांसू कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज। यूनिट पूछी गई है बच्चों, तो यूनिट आप सभी को बतानी है। देखो, फॉर्मूला आपको पता है तो आप यूनिट आराम से निकाल सकते हो। ई बराबर होता है एफ बाई क्यू। तो फोर्स का हो जाएगा न्यूटन और चार्ज का हो जाएगा कुलाम। तो न्यूटन बटे कुलाम। तो देख सकते हो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते नंबर थर्ड क्या कह रहा है, एक कुलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कुलाम चार्ज इज। तो आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या भाई बतानी है कि एक कुलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन आपके मौजूद होते हैं। तो देखिए, आप सभी ने फॉर्मूला पढ़ा होगा आवेश के क्वांटीकरण नियम का। क्यू बराबर क्या होता है, एन ई होता है। एन होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो एन बराबर फॉर्मूला हो जाएगा क्यू बाई ई। राइट, तो एन निकालोगे तो क्यू का मान है 1 और ई का मतलब होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19। ये आपका ऊपर जाता है बच्चों। आप इसको कैलकुलेट यदि करते हो तो जो आपका राइट आंसर आने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या है, आपसे कह रहा है किसी विद्युत रोधी माध्यम का पराविद्युतांक क्या हो सकता है। द परमिलिबिलिटी के ऑफ एनी इलेक्ट्रिक इंसुलेटर मीडियम कैन वी। तो आपको मैक्सिमम बताना है विद्युत रोधी के लिए कितना होने वाला है। तो देखिए, आप सभी, विद्युत रोधी का मतलब होता है कि जो अपने में से क्या नहीं फ्लो होने दे, करंट फ्लो नहीं होने दे। और करंट फ्लो कौन नहीं होने देगा, जिसका पराविद्युतांक क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो सबसे जो मैक्सिमम आपको वैल्यू दिख रही है वो आपका राइट आंसर होने वाली है। तो देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6 बच्चों इसमें आंसर आने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफेक्ट। ये आपको बताना है। तो आप देख सकते हो एक्स किरणें, अल्फा पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन्स, गामा पार्टिकल्स। तो इसमें क्या आने वाला है बच्चों, राइट आंसर आप जवाब में दीजिए। ऑप्शन टिक मारे, क्या आंसर आएगा। तो याद रखिए, ये अल्फा पार्टिकल्स को क्या करती है, हमेशा डिफ्लेक्ट करती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6। एक बिंदु आवेश क्यू को ई परिणाम वाले विद्युत क्षेत्र में रखा गया है।
आवेश द्वारा महसूस किए जाने वाला बल है। महसूस किया जाने वाला बल आपसे पूछा जा रहा है। बात की जाए इंग्लिश में, ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड ई, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई चार्ज विल बी। ये आपको बताना। तो फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एफ बराबर में क्या होता है भाई, क्यू ई होता है। तो देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एल भुजा के एक घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश प्लस क्यू रखा है। घन के एक तल से निर्गत विद्युत फ्लक्स है। ये आपको बताना है। बात की जाए इंग्लिश की, तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए, ए चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर पॉइंट ऑफ द क्यूब ऑफ साइड एल, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम ऑन प्लेन क्यूब ऑफ क्यूब इज। ये आपको बताना है। तो क्या है, क्यूब है भाई, क्या है, एक क्यूब है और उस क्यूब के सेंटर में, कहाँ पर, सेंटर में एक क्यू आवेश को रखा गया है। तो ये क्यू आवेश रखा गया है, तो इससे कितना फ्लक्स गुजरेगा पहले तो आप ये बताइए। तो आप कहोगे फाई बराबर में क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। लेकिन दोस्तों आपसे ना वन प्लेन पूछ रहा है। वन प्लेन का मतलब है इसमें 6 प्लेन होती है, तो आपसे एक प्लेन का पूछ रहा है। तो आप क्या करोगे, 6 का डिवाइड कर दोगे तो क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट आंसर आ जाएगा। क्योंकि घन के अंदर 6 सतह होती है, एक सतह के बारे में पूछ रहा है, तो आप 6 का भाग लगा दोगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे कह रहा है एक गोले चालक की धारिता 1 माइक्रोफेरेड है, उसकी त्रिज्या होगी। त्रिज्या आपको बतानी है। इंग्लिश में भी आप डिस्कस कर लीजिए। एक कैपेसिटर ऑफ सर्पिकल कंडक्टर इज 1 माइक्रोफेरेड, इट्स रेडियस विल बी। देखिए क्या है, एक आपका क्या है, गोला है, इसकी धारिता दी हुई है आपको 1 माइक्रोफेरेड। माइक्रो को चेंज करोगे 10 की घात -6 से आप गुणा करोगे। ये आपकी धारिता, त्रिज्या आपको निकालनी है। तो फॉर्मूला होता है भाई C बराबर में R बटा में K। ये धारिता है किसकी, स्फेरिकल कंडक्टर की, राइट। तो धारिता आपको दी हुई है 10 की घात -6 हो जाएगी। R आपको निकालना है, बटे में K का मतलब होता है 9 गुणा 10 की पावर 9। यहाँ आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ 9 माइनस की 6 पावर है, ये प्लस की 9 पावर है, तो प्लस की 3 पावर बच जाएगी। तो आंसर आएगा R बराबर में 9 गुणा 10 की पावर 3। तो कहीं पर भी ऑप्शन में ऐसा आंसर आपको नहीं दिया हुआ है। लेकिन बच्चों आप 10 की पावर 3 को तो आप किलोमीटर लिख सकते हो। तो R बराबर आपकी त्रिज्या आ जाएगी 9 किलोमीटर। तो देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती, किस पर डिपेंड नहीं करती, ये आप सभी को बताना है। देखिए इंग्लिश में भी हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन को। ए कैपेसिटी ऑफ एनी कंडेंसर डज नॉट डिपेंड ओपन, ये आपको बताना है। देखो जो फॉर्मूला होता है ना कैपेसिटर का, जो कैपेसिटेंस का, वो होता है C बराबर में A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D आपका फॉर्मूला होता है। प्लेटों की आकृति पर, प्लेटों के आवेश पर, प्लेटों के आकार पर, प्लेटों के बीच के अंतराल पर, ये आपसे पूछा गया कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है। निर्भर नहीं करती, ये आपसे डिस्कस करवा रहा है। तो देख सकते हो आप देख सकते हो यहाँ पर प्लेटों का आवेश, आवेश का कहीं पर भी यहाँ पर फॉर्मूला नहीं है, मतलब फॉर्मूले में आवेश नहीं है, चार्ज नहीं है, तो इसीलिए आपका हो जाएगा चार्ज ऑफ प्लेट्स। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, समान धारिता वाले 3 संधारित्रों को पहले समांतर में तथा बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोनों दशाओं में तुल्य धारिता का अनुपात आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर आने वाला है बच्चों, वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 9:1। तो ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है वोल्ट मीटर इनवर्स मात्रक होता है। ये किसका मात्रक होता है? वोल्ट मीटर इनवर्स इज यूनिट ऑफ, किसकी यूनिट होती है ये आपको बताना है। तो इसकी ये यूनिट होती है ओम इनवर्स, ओम मीटर इनवर्स, ओम मीटर इनवर्स। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर भाई हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है परम शून्य ताप पर सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल व्यवहार करता है। एब्सोल्यूटेड जीरो टेम्परेचर एनी क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन बिहेव्स लाइक, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बच्चों होने वाला है परफेक्ट इंसुलेटर, यानी पूर्ण कुचालक की तरह। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध को व्यक्त करता है? बताइए जल्दी, फटाफट जवाब दीजिए। विच ऑन ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन रेजिस्टेंस, तो फॉर्मूला होता है आर बराबर में रो एल बटा में ए।
तो L बटा में A देख लीजिए आप किस ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका A हो जाएगा। यहाँ रो की जगह इन्होंने ई को इस्तेमाल कर लिया है, तो A ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, जब ताप में वृद्धि होती है तो किसी चालक का प्रतिरोध व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज देन रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर, तो क्या प्रभाव पड़ेगा ये आप सभी को बताना है। टेम्परेचर जब आप बढ़ा देते हो कंडक्टर का तो उसकी जो रेजिस्टेंस है उस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा ये आपका बढ़ जाता है। यदि यही आपका क्या होता है सेमी कंडक्टर होता तो उसमें क्या हो जाता है, ये डिक्रीज हो जाता है। इसमें क्या हो रहा है, चालक की वजह कंडक्टर की वजह से इंक्रीज हो रहा है। ये आपको ध्यान में भाई रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज, ये आपको बताना है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, V² बटे में R। ये आप याद में रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट समतुल्य है, किसके ये समतुल्य होने वाली ये आपको बताना है। बात करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश बच्चों इंपॉर्टेंट है, जो बच्चा इंग्लिश मीडियम से है वो इंग्लिश में ही क्वेश्चन को कवर करे, और जो हिंदी मीडियम से है वो हिंदी मीडियम में ही कवर करे। मैं दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन को पढ़ते हुए चल रहा हूँ बच्चों। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू, ये किसके इक्विवेलेंट होता है ये आपको बताना है। इसकी जो वैल्यू होती है वो 1.6 10⁻⁻⁻⁻�9 जूल के ये इक्वल टू होता है। तो देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है आपसे, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। द algebraic sum of all current meeting at a point in electric circuit is, ये आपको बताना है। तो आप लोग किरचॉफ के नियम पढ़े होंगे, केसीएल का नियम से रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। ये आपका कोई पॉइंट है, इस पर जो आने वाली धारा है उनका समस्त का योग क्या होता है, आपका 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, मूविंग चार्ज प्रोड्यूस, क्या उत्पन्न करता है जो मूविंग चार्ज होता है। ये आपका हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रूट न्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है, आपको मात्रक भाई बताना है। देख सकते हो आप इंग्लिश में भी, यूनिट ऑफ रूट न्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो मात्रक होता है वो हमेशा क्या होता है, आपका ओम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक ही दिशा में जाती हुई दो समांतर इलेक्ट्रॉन किरणपुंज क्या करने वाली है, एक दूसरे को आकर्षित प्रतिकर्षित, ऐसे कुछ आपसे पूछा जा रहा है। बात की जाए इंग्लिश मीडियम में, द पैरेलल इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स मूविंग इन सम डायरेक्शन, तो क्या होने वाला है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये हमेशा कौन सा एक दूसरे पर बल लगाते हैं, ये आपका विल अट्रैक्ट ईच होता है, यानी कि एक दूसरे पर कौन सा बल लगाते हैं, आकर्षण बल ये लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ये आपसे पूछा जा रहा है। विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा जो स्टेटमेंट है यहाँ पर वो ट्रू है, ये आपको बताना है। देखिए टॉर का फॉर्मूला होता है mb साइन थीटा, साइन को हटाते हो तो m वेक्टर, क्रॉस में आपके लगाने वाले हो b वेक्टर लगाने वाले हो। तो देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 आपसे कह रहा है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक 0 होता है। तो ये कहाँ पर 0 होता है ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा, वर्टिकल कंपोनेंट इज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0 एट, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मैग्नेटिक इक्वेटर। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 क्या कह रहा है आप सभी से, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, तब आपको जवाब देना है। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए सबसे उचित धातु कौन सी है, द मोस्ट सुटेबल एलिमेंट ऑफ मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक इज, सबसे सुटेबल क्या है, सॉफ्ट आयरन बच्चों, नरम लोहा। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 आपसे कह रहा है, अणुचुम्बकीय पदार्थ की चुंबकनशीलता का मान होता है, ये आप सभी से पूछा जा रहा है। द वैल्यू ऑफ परमेबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक्स सब्सटेंस, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी ये आप सभी को बताना है। तो याद रखिए, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है हमेशा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कह रहा है, उदासीन बिंदु पर क्या होता है भाई,
बी यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को, BH प्रेजेंट कर रहा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक को। तो ए न्यूट्रल पॉइंट्स कौन सा होने वाला है ये आपको बताना है। तो याद रखिए जब बी इक्वल टू क्या होगा आपका 0 होगा तो ये आपका क्या होगा हमेशा न्यूट्रल होगा। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कह रहा है लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। तो बताइए लाडलो जवाब दीजिए सही क्या आने वाला है, किस पर आधारित है। लेंज लॉ इन बेस्ड ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। तो बताइए किस पर आधारित है लेंज का नियम, फटाफट जवाब दीजिए। ये आपका क्या है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, मतलब कह सकते हैं हम बच्चों ये आपके एनर्जी पर आधारित है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 28 आपसे पूछ रहा है प्रेरकत्व का मात्रक है, यूनिट ऑफ इंडेक्स इज, क्या मात्रक होता है ये आप सभी को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 28 जो राइट आंसर है बच्चों वो आपका ओम गुणा क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है L/R की बीमा निम्नलिखित में से किसकी बीमा के समान है। डायमेंशन L/R इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ये आपको बताना किसके इक्वलेंट होगी ये आपको जवाब देना है। ये क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका याद रखिए 29 क्वेश्चन चल रहा है। तो इसका जो राइट आंसर आने वाला है वो आपका आ जाएगा रूट के अंदर LC, क्या आ जाएगा LC। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 आपसे क्या कह रहा है, किसी प्रत्यवर्ती धारा का शिखर मान आपको दिया हुआ है 5√2 एम्पियर। तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान आपसे पूछा जा रहा है। इफ द पीक वैल्यू ऑफ एनी अल्टरनेटिंग करंट इज I0 इक्वल टू 5√2 देन द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इट्स विल बी, ये आपको बता दो। फॉर्मूला होता है IRMS बराबर में I0/√2 राइट। अब आपसे क्या पूछ रहा है वर्ग माध्य मूल मान, यानी कि IRMS आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ आप वैल्यू पुटअप करते हो √2 से √2 कट जाएगा, आप कितना बचने वाला है 5 एम्पियर। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए एक प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध 6 ओम का प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में लगे हैं, परिपथ की प्रतिबाधा होगी। इन एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट ए रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम एंड एन इंडक्टेंस ऑफ रिकेट्स 6 ओम आर कनेक्टिंग इन सीरीज। तो ये आपको बताना है प्रतिबाधा कितनी आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 31 का बच्चों जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर चला जाएगा बी, यानी कि 10 ओम आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सूत्र है बच्चों √ में R² प्लस में L का स्क्वायर, इसको आप लगा दीजिए आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 तप्त तार एमिटर तथा तप्त तार वोल्टमीटर दोनों का कार्य सिद्धांत धारा के निम्नलिखित में से किस प्रभाव पर आधारित है, ये आपको बताना है। तो देखिए याद रखिए ये आपका किस पर आधारित है, उसमें प्रभाव पर आपका ये आधारित है। इंग्लिश में बच्चों आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो, दोनों ही लैंग्वेज में बच्चों क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 विशुद्ध प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान कितना होता है। शक्ति गुणांक का मान आप सभी को बताना है। शक्ति गुणांक का फॉर्मूला होता है भाई cos∅, क्या होता है cos∅। आपका L परिपथ है, कौन सा परिपथ है L परिपथ। तो L परिपथ में जो आपका फाई जो कलांतर होता है वो कितना होता है 90 डिग्री होता है। 90 यहाँ जमाते हो आपका आंसर आ जाएगा भाई 0, कितना आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है, क्या संभव नहीं है। तो याद रखिए ट्रांसफार्मर भंवर धारा क्या नहीं है आपकी, संभव नहीं है। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। LR परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है। LR परिपथ की आपको प्रतिबाधा बतानी है। प्रतिबाधा फॉर्मूला होता है Z बराबर √ में R² प्लस में XL का स्क्वायर। तो XL को आप लिख सकते हो क्या ω/L, स्क्वायर करोगे दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। तो देख सकते हो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में कौन सी तरंग विद्युत चुम्बकीय नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये आपको बताना है। तो याद रखिए आपकी अल्फा तरंगे हो जाएगी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग कौन सी है। वे ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज, सबसे अधिक जिसकी फ्रीक्वेंसी है वो आपको बतानी है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा गामा तरंग, गामा वेव्स आपकी हो जाएगी।
अगला क्वेश्चन है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण की दिशा होती है द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक वेव इज। तो ये आपकी ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होती है, पैरेलल होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की विमा क्या है। विमा आप सभी को बतानी है। तो 39 का जो आंसर सही होने वाला है ऑप्शन नंबर आपका सी चला जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 का आप आंसर लगा दीजिए फटाफट, क्या होने वाला है जल्दी फटाफट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 का क्या होगा, तो याद रखिए इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 +3 डायप्टर एवं -2 डायप्टर क्षमता के दो लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी आपको बतानी है। तो इसकी जो फोकस दूरी होने वाली है वो आपकी 1 मीटर भाई हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। तो अंतिम प्रतिबिंब कैसा बनता है ये आपको बताना है। ये आपका काल्पनिक बनता है और कैसा होता है आपका उल्टा होता है। तो देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है समान आयाम एवं समान तरंग दैर्घ्य की दो प्रकाश तरंगें अध्यारोपित की जाती है। परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम होगा जब उनके बीच कलांतर कितना होगा। तो कलांतर कितना होना चाहिए उनके बीच में, आपका 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 44 कौन सी घटना प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि करती है। ये आपकी ध्रुवण वाली घटना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर देखिए 45 क्या है, ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल तथा ध्रुवण तल के बीच कोण कितना होता है। कोण भाई आपको बताना है, तो ये आपको होता है 90 डिग्री, हमेशा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश विद्युत धारा क्या होने वाली है आपको बताना। ये आपकी बढ़ती है भाई, क्या होती है आपकी बढ़ती है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में किसका निरोधी विभव सबसे कम है। निरोधी विभव सबसे कम किसका है, तो याद रखिए आपका लाल प्रकाश का। किसका है भाई, लाल प्रकाश का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए द्रव्य तरंगों का तरंग दैर्घ्य होता है वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स इज। तो ये आपका लैम्बडा बराबर क्या होता है H/p, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है। ये आपका H/p क्या होता है 2π का पूर्ण गुणज होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी पड़ती है। तो लाइमन श्रेणी कहाँ पड़ती है बच्चों, ये आपको बताना। ये आपकी कहाँ पड़ती है, परावैंगनी क्षेत्र में पड़ती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 51 आपसे कह रहा है अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का कितना गुणा होता है। कितना गुणा होता है भाई, ये आपका बराबर होता है। क्या होता है आपका, बराबर होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, एक AMU में तुल्य ऊर्जा कितनी होती है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन होती है भाई। तो देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए आपसे क्या कह रहा है सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो याद रखिएगा जो सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है बच्चों वो आपका नाभिकीय संलयन है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54 आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 54 आपसे कह रहा है पी टाइप अर्धचालक विद्युत रूप में होता है। तो ये क्या होता है, हमेशा आपका न्यूट्रल होता है। क्या होता है भाई, न्यूट्रल होता है, उदासीन आपका होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे कह रहा है जर्मेनियम डायोड का प्राचीर विभव लगभग कितना होता है भाई, विभव आपको बताना। ये आपका 0.3 वोल्ट होता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आयाम मॉडुलस सूचकांक का मान क्या है। ये आपका 1 तथा अनंत के बीच में होता है। याद रखिए बच्चों फटाफट हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप से हमें पर्सनली आप कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप हमें 9024796410 पर आप हमें मैसेज कर दीजिए। किसी भी सवाल में आपको प्रॉब्लम है, चाहे न्यूमेरिकल सवाल हो, तो हम आपको सोल्व करके व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करवा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर
कह रहा है यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रो कूलम हो तो इसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स कितना होगा, ये आपको बताना है भाई। तो याद रखिए इसका जो राइट आंसर होने वाला है बच्चों ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है स्वप्रेरकत्व एल तथा कोणीय आवर्ती ओमेगा के गुणनफल की इकाई क्या है। गुणनफल की आपसे इकाई पूछी जा रही है भाई। तो एल और ओमेगा को आप गुणा करते हो तो कौन सी इकाई निकलती है, तो ये आपकी ओम आती है भाई। कौन सी आती है, हमेशा ओम निकल कर आती है। अगला क्वेश्चन है, एक आवर्धन लेंस की क्षमता 12 डायोप्टर है तो आवर्धन क्षमता क्या होगी। फॉर्मूला लग जाएगा बच्चों m बराबर में 1 प्लस में d अपॉन में f। और यहाँ से आप कैलकुलेट करते हो बच्चों तो जो आपका राइट आंसर आने वाला है वो आपका आ जाएगा 4। कितनी आएगी भाई, 4 ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, बूस्टर का नियम है, बूस्टर का नियम क्या है आपका, न्यू बराबर में 10 IP। क्या है भाई, 10 IP। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है यदि किसी व्योममापी तार की लंबाई बढ़ा दी जाए तो संतुलन बिंदु प्राप्त होगा। तो संतुलन बिंदु कहाँ प्राप्त होगा, तो ये अधिक लंबाई की ओर प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपको नहीं करना है। आगे चलिए, आपसे कह रहा है एक समतल तरंगाकार निम्न में से किसका भाग होता है। तो ये आपका होता है भाई गोले तरंगाकार का भी होता है और बेलनाकार तरंगाकार का भी होता है। तो इसलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगर प्रकाश का वेग हवा में 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर सेकंड इनवर्स तथा जल में 2 गुणा 10 की पावर 8 मीटर सेकंड इनवर्स है तो उसका क्रांति कोण क्या होना चाहिए। तो लगाइए दोस्तों टिक, क्या होने वाला है। तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा बच्चों साइन इनवर्स 3/2। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 आपसे कह रहा है ए बिंदुता दूर करने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल होता है। यहाँ पर आपका होता है बेलनाकार लेंस। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कांच के किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है, तो ये आपका होता है भाई बैंगनी का। किसका होता है भाई, बैंगनी का सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई होती है तो चौड़ाई बतानी है। तो फॉर्मूला होता है बीटा बराबर में लैम्बडा डी अपॉन में स्मॉल में डी। जो बीटा है वो तरंग दैर्घ्य क्या होता है भाई, समानुपाती होता है। इसलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि विद्युत क्षेत्र तथा अनुगमन वेग क्रम से ई तथा वीडी हो तो संचालकता होगी। संचालकता आपको बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर आने वाला है बच्चों आप देख सकते हो, इसका ऑप्शन नंबर आपका चला जाएगा बी, क्योंकि वीडी अपॉन में क्या होता है ई। संचालकता का मतलब है बच्चों गतिशीलता। याद रखिएगा क्या है, गतिशीलता होता है, ठीक है, जिसे आप न्यू से प्रेजेंट करते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है तो ये आपका जो ऊर्जा का क्षय होता है ये प्रतिरोधक के रूप में होता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बच्चों बताइए आपको ये सॉल्यूशन कैसा लगा। यदि आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा हो ना, क्योंकि बच्चों मैं आप सभी के लिए इतनी मेहनत यार कर रहा हूँ तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमें पूरी तरह से सपोर्ट करो। जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करो। बच्चों हमारे चैनल फिजिक्स की धाकड़ तैयारी करवाई जा रही है, ऑब्जेक्टिव सीरीज चली रही है बच्चों, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको रेगुलर मिल रहे हैं। तो इनका फ़ायदा उठाइए क्लासों का, और जितना हो सके हमें प्यार दिखाइए क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और कमेंट भी कर देना बच्चों जाते जाते वीडियो पर कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।